नमस्कार, मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक सबसे बड़ा टॉपिक है यूपीएसआई का रिजल्ट कब आएगा। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी यही है स्टूडेंटों का कि रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं यूपीएसआई रिजल्ट ना आने के, तो उन्हीं कुछ बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसके कुछ बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके रिजल्ट ना आने के। देखिए, इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर ये हो सकते हैं। इसका आंसर यही हो सकता है कि देखिए, इलेक्शन भी हमारे एकदम नज़दीक है हमारे स्टेट में, जिसके वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा है। और एक फैक्टर ये हो सकता है कि हो सकता है पहले ही गवर्नमेंट ये डिसाइड कर चुकी थी कि हमें रिजल्ट नहीं देना है, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट का ये पॉलिसी रहा है कि जब भी इलेक्शन नज़दीक होता है तो वो एग्ज़ाम करा लेते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं देते हैं। वो इस उम्मीद में नहीं देते हैं कि जिन भी अभ्यर्थी का अगर रिजल्ट अच्छा होगा तो वो चाहेगी कि मेरा जो है सिलेक्शन एग्ज़ाम में हो जाए। तो वो उसी गवर्नमेंट को जिताना चाहती है जिस गवर्नमेंट में उसका इलेक्शन हुआ होता है। तो वो इस उम्मीद से जो है वो रिजल्ट नहीं देते हैं गवर्नमेंट कि जो है स्टूडेंट हमको वोट देंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि 7.5 लाख के करीब जो है स्टूडेंट यूपीएसआई में बैठे हुए थे। और अभी जो नोटिस एक वायरल हुआ था कि उसमें जो है 20,000 लोगों को जो है डीवी पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। तो एक ही इसी तरीके से देख लीजिए कि सरकार नहीं चाहेगी कि उसका वोट कम हो। अगर वो डीवी पीएचडी पहले ही करा लेगा तो 20,000 लोगों का सिलेक्शन अगर होता है डीवी पीएचडी के लिए, ये तो खुश हो जाएंगे, ये जाके वोट दे देंगे। लेकिन इन 7.5 लोगों में से बचे हुए लोगों का अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो वो नाराज़ हो जाएंगे और गुस्सा हो जाएंगे और इलेक्शन में वोट उनको नहीं देंगे। तो ये सरकार इस चीज़ों से बचती है, इसलिए जो है रिजल्ट रोक के कन्फ्यूजन में लोगों को रखती है कि जो है जिन जैसे किसी का अच्छा मार्क्स है तो वो सोचेगा कि मेरा हो सकता है, तो वो जो है उसी गवर्नमेंट को जिताना चाहती है कि अगर वो गवर्नमेंट फिर से आई तो मेरा जो है यूपीएसआई में सिलेक्शन हो सकता है। इसका एक फैक्टर ये तो बन सकता है। देखिए, दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है इसका, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अभी रिसेंटली में जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो है रिजल्ट आया और ग्रुप डी में CBT 2 लग गया, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, न चाहते हुए भी गवर्नमेंट का इमेज जो है इसमें ख़राब हो गया है, अपने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। तो इसमें अगर यूपीएसआई के रिज़ल्ट अगर गवर्नमेंट लाना भी सोच रही होगी तो इसको प्रोटेस्ट को देख के वो रिज़ल्ट को डिक्लेयर नहीं करेगी, क्योंकि अगर यूपीएसआई के रिज़ल्ट से अगर स्टूडेंट भी नाराज़ हुए तो जो है गवर्नमेंट का इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कि चुनावी माहौल में उसका इमेज ख़राब हो। तो एक ये भी फैक्टर हो सकता है एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो है रिजल्ट को देखते हुए जो है रिजल्ट को रोक सकती है। और दूसरी बात ये आ रही है कि जो है पुलिस लोगों का जो है ड्यूटी आपका इलेक्शन में लग रहा है, तो जिसके वजह से जो है DVPST हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में काफ़ी फोर्सेस है, अतिरिक्त फोर्स है, तो इसका कोई फैक्टर नहीं है ये। हाँ, ये ज़रूर है कि इलेक्शन में ड्यूटियाँ लग रही हैं, लेकिन अगर सरकार चाहे तो करवा सकती है, तो इसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपका रिजल्ट जो है नहीं आएगा। ठीक है, आपका रिजल्ट जो है 10 मार्च को जो है आपका इलेक्शन का जो है रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद ही जो है रिजल्ट आने के चांसेस हैं। अगर सेम गवर्नमेंट बनती है जो योगी सरकार चल रही है तो आपका मान के चलिए कि सरकार बनते ही सबसे पहला प्रेफरेंस आपका यूपीएसआई का रिजल्ट ही होगा। ठीक है, तो ये समझिए कि आपका रिजल्ट जो है मार्च में ही आएगा। अगर सरकार चेंज होती है तो फिर रिजल्ट कुछ फंस सकता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि दूसरे गवर्नमेंट की वैकेंसी अगली गवर्नमेंट अगर चेंज होती है तो वो उसको जो है सफलतापूर्वक करवाना नहीं चाहती है। ठीक है, तो वो जो है फंस सकता है। उस पे जो है बाद में हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो मान के चलिए कि अभी आपका रिजल्ट नहीं आएगा, अभी इलेक्शन का पूरा माहौल है। आज 1 फरवरी हो गया, 10 फरवरी से आपका जो है पहले चरण का मतदान स्टार्ट हो जाएगा। अब सिर्फ मात्र 9 दिन बचे हैं। और सुनने में आ रहा है कि अब जिन जिन राज्यों में जो है इलेक्शन है वहाँ पे जो है ईवीएम मशीनों को भेजा जा रहा है, उन शहरों में जो है
ईवीएम मशीन को भेजा जा रहा है। तो अभी पूरा माहौल चुनाव का है, तो रिजल्ट का आने का कोई चांसेस नहीं लग रहा है यूपीएसआई का। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि रिजल्ट अभी नहीं आएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, देखिए स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर रनिंग करें या ना करें। तो देखिए ये तो तय है 99% कि आपका रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है, मार्च में ही आएगा, अप्रैल में आ सकता है। तो रनिंग किया जाए या ना किया जाए, तो देखिए आपको बता दें कि जिन भी स्टूडेंटों को अच्छा मार्क होगा, जिनको लग रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन हो सकता है, वो ज़रूर ग्राउंड में रनिंग कर रहे होंगे, करीब करीब उनका रनिंग भी बन गया होगा। तो अभी रिसेंटली में तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको बता दें, देखिए अभी रनिंग आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर आप रनिंग, देखिए अभी आपका रनिंग बन गया होगा, करीब करीब आप 12 राउंड पूरा जो है लगा रहे होंगे, जिनका नंबर अच्छा रहा होगा, काफ़ी समय से वो रनिंग कर रहे होंगे, क्योंकि आंसर की आए हुए काफ़ी दिन हो गया है, तो आप रनिंग कर रहे होंगे। तो आपका करीब रनिंग भी बन गया होगा, स्टेमिना भी बन गया होगा। तो देखिए इसमें आप अगर रनिंग छोड़ेंगे अब, तो अचानक से अगर रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो आपको फिजिकल में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और एक और इसका डीमेरिट हो सकता है कि अगर आप रनिंग छोड़ देंगे तो आपका स्टेमिना फिर से ख़राब हो जाएगा और फिर से आपका फिटनेस गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो आपको काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो देखिए इसका एक तरीका ये है कि आप जहाँ अगर ग्राउंड में 12 राउंड मारते हैं, 10 राउंड मारते हैं, या आधा घंटे दौड़ते हैं, अगर 30 मिनट भी अगर लगातार आप दौड़ते हैं तो उसको घटा दीजिए। अगर 12 राउंड मारते हैं तो आप सिर्फ 4 राउंड जाके ग्राउंड में मारिए, सिर्फ नॉर्मली, सिर्फ हंसी मजाक में लड़कों के साथ जाइए और वार्म अप की तरह 4 राउंड करके चले, जिससे आपका स्टेमिना और जो पैर का रिदम बना हुआ है वो बना रहे। अगर आप 30 मिनट दौड़ते हैं तो उसे घटा के 10 मिनट कर दीजिए। ठीक है, 10 मिनट कर दीजिए, आपका वो जो है स्टेमिना और रिदम बना रहेगा। तो अगर आपको रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाता है तो एक हफ्ते का भी अगर समय मिलेगा तो आप इजीली अपना रनिंग बना लेंगे और आप थकेंगे भी नहीं, तो जिससे आने वाले एग्ज़ाम जो भी होंगे उसमें आप पढ़ भी लेंगे अच्छे से। अदरवाइज़ ज़्यादा रनिंग करने से आप थकान हो जाएगी और आप जब पढ़ने बैठेंगे तो आपको नींद, ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि ग्राउंड में जाइए, हंसी मजाक के मूड में लड़कों के साथ जो है 4-5 राउंड मार लीजिए आराम से, आपका फिटनेस भी फिट रहेगा और स्टेमिना और आपका जो वार्म अप बना हुआ है वो बना ही रहेगा। और अचानक से रिजल्ट डिक्लेयर होने पर आप जो है अपना जो है स्पीड बढ़ा दीजिएगा, तो जिससे आपके फिजिकल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंटों के मन में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है कि सर अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो क्या एग्ज़ाम रद्द हो सकता है। तो जैसे ऐसा कुछ नहीं है, अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो एग्ज़ाम रद्द तो नहीं हो सकता है। हाँ ज़रूर, अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है तो ज़रूर वैकेंसी में कुछ अड़चनें ज़रूर ले आती हैं। जो वैकेंसी अपने समय पे कंप्लीट होनी चाहिए वो समय पे नहीं होती है, और जो है विपक्ष को घेरने के लिए वो अक्सर उस जो है भर्ती को फंसाना चाहती है, ताकि उसके पास कुछ विपक्ष को घेरने के लिए मुद्दा बन पाए। लेकिन इसमें जो है स्टूडेंटों के पास एक प्रॉफिट इसका ये है कि अगर भर्ती फंसती भी है या कैंसिल जैसा आता है तो हाई कोर्ट और आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन बचा हुआ है, आप उसमें रीड कर सकते हैं। तो जो है भर्ती जो है कैंसिल नहीं होगी। हाँ ये हो सकता है कि गवर्नमेंट जांच करवा सकती है कि धांधली जैसा अगर कुछ है तो फिर से री जांच करा देगी, लेकिन उसका एक ऑप्शन है, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रीड करके उसको जो है रद्द करने से रोका जा सकता है। बस इसमें जो है आपका टाइम लग सकता है। ठीक है, जो भर्ती टाइम से होनी चाहिए उसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक भी लग सकता है, क्योंकि अभी आप देखे होंगे 2016 की वैकेंसी 2022 में क्लियर हुई है। तो गवर्नमेंट चेंज होने पर हो सकता है कि हमें 5 पंचवर्षीय योजना भी यूपीएसआई 2021 वाले में देखने को मिल सकता है। तो गवर्नमेंट चेंज होगी तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अब देखते हैं क्या होता है, गवर्नमेंट चेंज होती है तो देखते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और देखिए अभी आंसर किए आने के बाद एक प्रक्रिया है जो नॉर्मलाइजेशन है, जिसमें लोगों को डर भी लग रहा है कि हो सकता है कि मेरा मार्क घट जाएगा। जैसे में अगर किसी का 115 है, 120 है, तो इसमें जानते हैं क्या हो रहा है, जो ज़्यादा ना मार्क्स पाए हुए हैं वो डर रहे हैं कि कहीं मेरा घट ना जाए, और जिनका मार्क्स थोड़ा कम है वो खुश हो रहे हैं
कि हो सकता है भगवान की कृपा से मेरा नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाए। तो देखिए इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया तो कोई भी नहीं जानता, वो किस हिसाब से होता है। तो ये जो है नॉर्मलाइजेशन में अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मलाइजेशन को आधा कर दीजिए, सिर्फ इसका देखिए आधा मीनिंग निकलता है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ये समझिए कि जिसका शिफ्ट अगर ईजी है, ज़्यादा मार्क्स कर लिया है, तो थोड़ा बहुत उसको घटाकर उसको बैलेंस में ले आना है। अगर ये नॉर्मलाइजेशन की एक लाइन है, अगर आप इससे बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं तो आपको घटाकर यहाँ पर ले आया जाएगा। अगर किसी की शिफ्ट हार्ड हो गई है और वो घसक के नीचे चला आया है, कम अटेम्प्ट कर पाया है, तो उसको खींचकर यहाँ तक ले आएंगे। मतलब सभी को इक्वल करने की एक प्रक्रिया है। तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका 115 है तो आपको घटा के सीधे 90 कर दिया जाएगा। यूट्यूब पे कुछ देखा जा रहा है, कुछ वीडियो में बता रहे हैं कि आपका 10 क्वेश्चन घट जाएगा, इतना तो इतना नहीं घटता है, थोड़ा बहुत घटेगा। अगर आप शिफ्ट ईजी रहा है, बहुत ज़्यादा आप कर लिए हैं, उस शिफ्ट में देखा जाएगा तो आपको थोड़ा बहुत घटा के नॉर्मल किया जाएगा, और जिनका कम है हार्ड शिफ्ट वालों को थोड़ा बढ़ा के नॉर्मल कर दिया जाएगा। मतलब सबको इक्वल नंबर दिया जाएगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन की यही प्रोसेस है, इसमें डरने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अगर 115 है तो बहुत होगा, 1-2 क्वेश्चन का नंबर कट सकता है तो 5 नंबर कट जाएंगे आपके, और किसी का कम है तो उसको 10, 5, 7 नंबर और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में आपने एक वीडियो यूट्यूब पे देखा होगा कि इसमें कर्नल एकेडमी ने जो है अपना वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि नंबर घटने के बावजूद भी जो है स्टूडेंट 2016 वाले जो है सेलेक्ट हुए हैं। तो इसमें ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं कि आपका नंबर घट जाएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपका नंबर अच्छा है तो आपका सिलेक्शन होगा, घटने बढ़ने से ज़्यादा आपके जो है रिजल्ट पे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक इसका ये हो जाता है, देखिए कट ऑफ का बड़ा क्रेज चल रहा है यूट्यूब पे, सारे चैनल बता रहे हैं कट ऑफ ये होगा वो होगा। अच्छा मैं पूछता हूँ कि जब रिजल्ट आंसर की आया उसके बाद एक प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन की एक प्रक्रिया रह जाती है, तो फिर हम किस आधार पे बता सकते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। 115 जो पाया, अगर उसका शिफ्ट हार्ड वो घट के 108 107 आ गया और उस डिस्क्वालीफाई हो गया, तो पता नहीं कैसे यूट्यूब पे लोग कट ऑफ बता रहे हैं कि इतना जा सकता है। हाँ एक प्रिडिक्शन ज़रूर किया जा सकता है, लेकिन कुछ लोग एकदम कॉन्फिडेंस कि इतना ही जाएगा, तो ये नहीं कहा जा सकता है। देखिए नॉर्मलाइजेशन के बाद ही कुछ बताया जा सकता है, आंसर जब आपका आ जाएगा रिजल्ट। फिर भी एक प्रिडिक्शन मैं बता देता हूँ कि देखिए कितना जा सकता है। देखिए अगर आप जनरल से हैं तो मान के चलिए कि आप अगर 108 से 110 के करीब करीब हैं, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो आप सेफ़ हैं, ठीक है। इससे 1-2 क्वेश्चन जो है प्लस माइनस भी आप देख लीजिएगा, तो 2 क्वेश्चंस कोई दिक्कत नहीं है इतना। अगर आप हैं ओबीसी से, अगर आप हैं तो भी अगर आप 105 के करीब करीब हैं, 105 क्वेश्चन, तो आप सेफ़ हैं, ठीक है। और देखिए अगर हम यहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस का ओबीसी के आसपास ही रहता है, मान के चलिए इनका 102 से 103 क्वेश्चन के आसपास रह सकता है, ठीक है। क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। एससी एसटी का देख लेते हैं। देखिए एससी एसटी अगर आप 95 से अगर आप 100 क्वेश्चन के करीब करीब हैं तब भी आपका सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है। और अगर आप एक तरीके से देख लीजिए, अगर आप जो है जो 50% का जो क्राइटेरिया है, अगर आप उसके क्वालिफाई किए हैं तो आपका चांसेस बन सकता है, क्योंकि 2016 में सीट खाली रह गए थे। और एससी के मैंने देखा है कुछ लोगों का, जो एससी कैटेगरी के हैं वो काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन किए हुए हैं। तो आप अगर 100 प्लस हैं या 95 प्लस हैं तो मान के चलिए कि आप लोगों का सिलेक्शन बहुत ईजली हो जाने वाला है, ठीक है। तो मान के चलिए अगर इतना है तो भी आप रनिंग ईजली करिए। और देखिए डरने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ी प्रक्रिया है अभी, उसमें कुछ किसी का भी कुछ भी हो सकता है। तो मान के चलिए अगर आप 100 प्लस भी हैं, अगर जनरल वाले 102 103 भी हैं ना, तो वो डरे नहीं। हो सकता है आपका नंबर बढ़ जाए, इसलिए रनिंग करते रहें, ठीक है। रनिंग करते रहें कि मौका मिल जाए तो आप चूकें ना, क्योंकि उसके बाद अगर आप चूक गए तो फिर ज़िंदगी भर अपने आप को कोसते रहेंगे कि हमारा मौका आया था, मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन एक प्रक्रिया है, उसमें किसी का भी कल्याण हो सकता है। ये तो सिर्फ हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, अब बाकी जो होगा रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा किसका क्या होने वाला है। तो देखिए ये सब सारे कुछ टॉपिक्स थे यूपीएसआई से रिलेटेड।
देखिए यूट्यूब पे आजकल बड़ा दुकान टाइप का चल रहा है कट ऑफ बताने का, और उल्टा सीधा कुछ चैनल ऐसे हैं कि डेली एक दो वीडियो डेली डाल रहे हैं वो। तो इस सब चीज़ों से बची, इन लोगों से अफवाह फैला रहे हैं बेमतलब का कि आज रिजल्ट आएगा, कल रिजल्ट आएगा, कट ऑफ हुआ हाई, कट ऑफ हुआ लो। तो मतलब क्या है, तो इन सब चैनलों से बचें। कुछ चैनल ऑथेंटिक हैं, उन्हीं लोगों से ही सिर्फ अपना ज्ञान लें। बाकी अपना आगे आने वाले पढ़ाई पर विशेष फोकस करें। अभी यूपीएसआई का रिजल्ट आ सकता है, क्या होगा इसका हमें कुछ भी नहीं पता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए अब अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट है, सरकार है, कुछ भी कर सकता है। तो आने वाले रिजल्ट जो है आपका लेखपाल है और यूपीपी का है, वीडियो का है। तो इन सब का तैयारी करिए। यूपीएसआई का रिजल्ट तो आना होगा, तो आएगा ही। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नॉलेज थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर यूपीएसआई से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर पहले बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।